बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की और हमारे गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा कि पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हम सभी को श्रीमद् भागवत गीता मैया का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल हम लोगों ने अध्याय 2 का 58 नंबर का श्लोक पढ़ा, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति को कैसे अपने पर संयम रखना चाहिए, कैसे अपनी इंद्रियों का शमन करना चाहिए। उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं कि जैसे कछुआ है सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही इस पुरुष यानी हम सभी प्राणियों को अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और वश में करके जो सांसारिक भोग हैं उनसे अपने मन को रोकना चाहिए और बुद्धि को स्थिर कर लेना चाहिए। जब संसार से हमारा मन कम होगा, वह समय तो हमारे पास 24 घंटे का ही है। 24 घंटे के समय का भी हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते हैं, उसको अच्छे से डिवाइड करके काम कर पाते हैं। जब जगना चाहिए तब सोते हैं। आज के वर्तमान समय में क्या है कि जब जग के भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में बचपन से सुनते आए हैं, हम लोग को हर कोई बताता है, हमारे माता पिता ने बताया, गुरुजनों ने बताया कि सुबह उठो भगवान का ध्यान करो। ब्रह्म मुहूर्त में जो चाहे पढ़ाई के लिए भी माता पिता कहते थे जल्दी उठो पढ़ाई करो, जो सुबह याद कर लोगे जीवन भर याद रहेगा। और ये बात भी सही है कि जो हम लोगों ने पढ़ा और याद किया है वो आज तक याद है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तब हम लोग को याद होता है। आज का समय क्या है, उल्टा हो गया है। जब हमें उठना चाहिए तो हम सोते हैं, तो संयमन नहीं हो पाता है समय का। तो क्या होता है, हम लोग की कटौती किस चीज़ में हो जाती है, मात्र सत्संग में हो जाती है। बाकी सारे कार्य तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन सत्संग का समय नहीं मिलता लोगों को। कहता है हमारे पास समय नहीं। पता चला कि जब सत्संग है तब चाय पीने का टाइम निकालना होगा, लेकिन फिर भी जिनको प्रेम है वो तो आते ही हैं और भगवान का एक के प्रकार है, भगवान के चरणों में बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान कहते हैं विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तन्ते। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। कहने का मतलब ये है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग दिखावे में तो अपने को बना लेते हैं कि भाई अब हम जो है थोड़ा अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, हमने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया है। दिखावे में जबरदस्ती निग्रह कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से मन उनका वहाँ से हटता नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे निग्रह से कोई लाभ नहीं है। हमें क्या करना है कि मन से ही
इंद्रियों का शमन करना है, मन से ही विषय वासनाओं पे अंकुश लगाना है, कंट्रोल करना है। और कहते हैं ये स्थिति किन लोगों की, जो स्थित प्रज्ञ है, जो भगवान के चरणों में जो लोग आ चुके हैं, उनकी ऐसी स्थिति बनती है कि मन से भी इंद्रियों का शमन कर लेते हैं और भगवान के चरणों में मन को लगाए रखते हैं। भगवान और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हमारे गुरुदेव ऐसे बोलते हैं, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी बलात् धर लेती हैं। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग भी होते हैं वो भी कई बार जो है इंद्रियों का शमन या निग्रह नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि जो हमारी इंद्रियां हैं प्रमथन करती हैं, यानी कि चंचल होती है। चंचल होने के कारण जब इंसान चंचल होगा, जब व्यक्ति चंचल होगा, तो उसकी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से स्थिर नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां भी हमारी ऐसी, यानी कि कभी ये रस ग्रहण करना चाहेंगी, कभी वो रस ग्रहण करना चाहेंगी, कभी ये देखना चाहेंगी, स्वाद में ही, भोजन में ही कभी आज ये बनाओ, कभी वो बनाओ। तो तरह तरह का जो स्वाद है उसको ग्रहण करने के कारण जो है इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली है, मतलब इंद्रियों के कारण ही स्वभाव हमारा चंचल होता है। तो भगवान कहते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों का संयम कर लेंगे तभी जो है मन हमारा हमारे वश में होगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं इसीलिए साधक का मतलब क्या होता है? साधक का मतलब अपने आप को साधना। जैसे बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा चलने लायक होता है तो धीरे धीरे खड़ा होता है, पहले उसको कोई सपोर्ट करता है, पकड़ के चलाने का प्रयास करता है, तो वो क्या धीरे धीरे फिर वो अपने आप खड़ा होना सीखता है। कई बार तो क्या, एक लकड़ी की होती है ना, लकड़ी की गाड़ी, तो उसको पकड़ा के खड़ा करना सिखाते हैं। आजकल तो बहुत आधुनिक आ गई है। तो इस तरीके साधक कैसे बनेगा? धीरे धीरे जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग का क्रम चलता रहेगा, नियम बनता रहेगा, तब जो है धीरे धीरे मन अपने वश में होगा। या क्या उचित या अनुचित है इसका भी हम आकलन कर पाएंगे, और जो उचित होगा उसको करने का जो प्रयास करेंगे तभी हम साधक की श्रेणी में एक कदम आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो अपने मन का करते रहो, जब मर्जी हो उठो, जब मर्जी हो खाओ, जब मर्जी हो सो, मनो सत्संग करो ना करो, जैसे हर काम प्रतिदिन हम करते हैं उसी तरह सत्संग का भी नियम होना चाहिए कि सत्संग जीवन से ना हो। 365 दिन तो होना ही चाहिए। तभी तो तुलसी बाबा कहते हैं ना, जब बहुकाल करे सत्संगा तभी हो सब संसेवंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, जब लगातार सत्संग होता है, संतों की शरण में जाना होता है। नहीं भाई, अगर हम प्रतिदिन जा पाते हैं आश्रम तो जहाँ है वहीं बैठ जाए, सत्संग कर लें, जैसे हम लोगों ने प्रयास किया है। भगवान करे ऐसे चलता रहे, है ना। तो जब ऐसे करेंगे तब हम साधक बन जाएंगे। हमारे यहाँ गुरुदेव हम सबको साधक कहते हैं, भक्त नहीं कहते हैं, क्योंकि भक्त तो ठीक है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगत हैं, लेकिन साधेंगे अपने आप को, जब साध लेंगे तभी तो भक्ति भी सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीख लेंगे तभी हम साधक की श्रेणी में आ जाएंगे। जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, यानी कि भगवान कहते हैं जब मेरे परायण हो जाएगा। परायण का मतलब होता है ना, कई बार हम लोग कहते हैं इतने इतने इस पाठ का हम पारायण कर रहे हैं, ये इस मंत्र का पारायण कर रहे हैं, या इस पूजा पाठ का पारायण कर रहे हैं,
प्राण का मतलब होता है उतनी देर भगवान के चरणों में अपने मन को पूरी तरह लगा देना, बिल्कुल उतनी देर कुछ और सोचना ही नहीं, जहाँ है बस उसी का चिंतन करना है। अब हम सत्संग कर रहे हैं तो हमें घर की कोई याद नहीं आनी चाहिए, क्या घर में काम हम छोड़ के आए हैं, उतनी देर बिल्कुल ध्यान नहीं करना, सिर्फ भगवान गीता जी के श्लोक में ध्यान, भगवान भोलेनाथ बाबा नंदेश्वर के चरणों में ध्यान करके सत्संग करते रहना है। तो भगवान कहते हैं जो ऐसे मेरे परायण होकर ध्यान में बैठता है, आगे चलकर ध्यान की भी प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा आएगा इसमें, और बताने का भी अपनी टूटी फूटी भाषा में कि कैसे हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ध्यान में बैठो, तो यानी कि जरूर ध्यान में जाना जरूरी है ना, प्रतिदिन ध्यान लगाने से ही तो परमात्मा मिलेंगे। जब हम एकाग्र होकर चिंतन करेंगे, शांत भाव से बैठेंगे, तभी तो हमारा चित्त परमात्मा में लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे परायण होगा, ध्यान में बैठता है, सर्वाणि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर, मेरे ऊपर निर्भर हो जाता है, यानी मेरे कहे हुए मार्ग पर चलने के तत्पर हो जाता है, परायण हो जाता है। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भगवान ने इंद्रियों का संयमन, इंद्रियों को अपने वश में करने का बहुत ही आग्रह किया है, विशेष रूप से कहा है। जब इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएगी तो हमारा जो हम लोग गृहस्थ जीवन वाले हैं, सामाजिक जीवन में हर जगह इंद्रियों का संयमन ही साथ देगा, और विवेक पूर्वक हम लोग चलेंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन भी, सामाजिक जीवन भी, और धार्मिक जीवन भी, और आध्यात्मिक जीवन सब अच्छा होगा। ध्याय तो विषयान पुंसः, अब भगवान बताते हैं कि इंद्रियां जब चंचल होती हैं तो क्या होता है। ध्याय तो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। यह श्लोक संतों के बीच में सत्संग में सभी संत लगभग बताते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, और इस पे अच्छे से हम अपना विचार रखते, हम सभी को मार्गदर्शन करते हैं। विषयों का ध्याय तो विषयान पुंसः, यदि हर समय हम केवल इंद्रियों के वश में रहेंगे, विषयों का ही चिंतन करने लगेंगे, विषय तो हमने कल बताया था कि इंद्रियां जितनी हैं उतने विषय, तो हर चीज़ पे हमें नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, और संयमित होना है। संयमित जीवन ही साधन बनने का एक प्रथम चरण है ना। तो जब हम विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, जैसे कि एक आजकल का बहुत ही प्रचलित उदाहरण, जैसे मोबाइल देखने लगे, तो जब उसको हम ज़्यादा देखेंगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, बिना देखे रह नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेवजह देख रहे हैं, ये देखा वो देखा वो देखा, आदत सी बन जाती है, तो क्या हो, आसक्ति हो जाती है। इसी तरह और भी विषय हैं संसार में, तो किसी विषय की अधिकता नहीं होनी चाहिए, उतना ही विषय उपयोग होना चाहिए जितना हमारे जीवन में आवश्यक हो। भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है ना। और फिर क्या होता है, आसक्ति से विषयों की कामना उत्पन्न होती है। जैसे मोबाइल बंद करो, फिर थोड़ी देर मन करेगा नहीं, फिर देख लो, देखो किसी का मैसेज आया, जैसे ही बजा तुरंत उठाए, हाँ, तो ये क्या है, आसक्ति है। तो भगवान कहते हैं आसक्ति में मत पड़ो, और जब आसक्ति हो जाती है तो कामना बढ़ जाती है, यानी इच्छाएं बढ़ जाती है ना। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध भी उत्पन्न होता है। इसमें प्रभावित सबसे ज़्यादा आज के बच्चे हो रहे हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे उतना विवेकवान तो होते नहीं, चंचल बुद्धि के होते हैं। फिर अगर मोबाइल देखने की आदत ज़्यादा पड़ जाए तो उनको रोको तो फिर उनको क्रोध भी आता है, क्रोध तो हम लोग को भी आ जाता है। जहाँ हमारे मन का नहीं हुआ, हमारे मन की बात किसी ने नहीं कही, तो क्या होगा, मन विचलित हो जाता है, कई बार तो वाणी भी व्यग्र हो जाती है, क्रोध आता है, तो क्या है, हम लोग क्रोध के कारण जो है क्रोध में आते हैं, हमारी भाषा भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों का संयमन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, विषयों का चिंतन करो, और चिंतन से फिर उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से विषयों की कामना बढ़ती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तब क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो,
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक गृहस्थ जीवन के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहते हैं भगवान की क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोध करते ही विवेक तो नष्ट हो जाता है, जो ज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है। तुरंत क्रोध में आते ही क्या क्या नहीं होता है सबको पता है। फिर क्या होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति मानी मेरी यादगार भी कमजोर हो जाती है। कई बार क्रोध में क्या होता है, उठपटांग हरकतें होने लगती है, भ्रम में पड़ जाता है व्यक्ति। और जब भ्रम में पड़ जाता है तो क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि तो हमारा मार्गदर्शन करती है, हमको चलाती है, और जब बुद्धि का नाश हो गया तो हमारी ज्ञान शक्ति कमजोर हो जाती है। और जब ज्ञान शक्ति कमजोर हो गई, बुद्धि का नाश हो गया, फिर क्या होता है, जो एक स्तर होता है ना व्यक्ति का, एक स्तर होता है, माने उसका अपना व्यक्तित्व होता है। तो फिर उस व्यक्तित्व में क्या होता है, उस व्यक्तित्व से वो गिर जाता है, यानी कि मतलब एक जो अच्छा सज्जन पुरुष होता है वो असज्जन हो जाता है तुरंत क्रोध के कारण। तो भगवान कहते हैं इस पर नियंत्रण करो। फिर कहते हैं राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण। आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु भगवान कहते हैं जो अपने वश में है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला। अंतःकरण में चार चीजें बताई थी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन तो चंचल है, गीता जी भगवान कहते हैं चंचलम की मना कृष्णा। बुद्धि जो देखती है, निर्णय करती क्या करना है क्या नहीं करना। और चित्त क्या है, चित्त माने सॉफ्टवेयर, जो हम करते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं, वो सब हमारे चित्त में चली जाती है, और अवसर आने पर वो निकल के समाज के कार्य में, यानी कि हमारे प्रतिदिन की जो कार्य है उसमें सहयोग करती है, या जब आवश्यक होता है तो हमको याद दिला देती है। वैसे देखो बहुत चीज़ें भूले रहते हैं हम, लेकिन अवसर आने पर याद आ जाता है ना, ऐसा लगता नहीं है अरे भूल गए थे अब याद आ गया, क्योंकि वो चित्त में रहता है, सॉफ्टवेयर में रहता है। संत लोग इसीलिए तो कहते हैं कि जब देखो तो अच्छा लगता है, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में अपलोड हैं। आजकल कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर में अच्छी चीज़ें अपलोड। तो जब अच्छी चीज़ें अपलोड रहेंगी तो हम अच्छे रहेंगे तो समाज में कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, मार्गदर्शक बन जाएंगे। भगवान कहते हैं ना कि जब श्रेष्ठ जन जो करते हैं समाज उनका अनुकरण करता है। यद आचरत श्रेष्ठ तद देवी करो जना साह्यत प्रमाण होते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं समाज उनका अनुकरण करता है, इसलिए अच्छा बनना जरूरी है। अच्छे लोगों को सत्संग में मतलब आने की संख्या जरूर कम हो सकती है, लेकिन जितने लोग हैं उतने बहुत हैं। हीरा जो है हर जगह तो नहीं पाया जाता, तो कहीं कम संख्या में होता है और गुप्त होता है, यानी कि उसको लोग संभाल भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो यानी कि सत्संग में भगवान की कृपा से ही लोग आते हैं। जब भगवान बुलाते हैं तभी उनका यहाँ आना होता है। ये सरावत अति कठिनाई और राम कृपा भी आई। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो कोई आ नहीं पाएगा। बहुत लोगों को देखो जानकारी है, कुछ लोग अपने घर के कार्य में बहुत व्यस्त हैं, कुछ जो है अपना किसी भी विवशता में होंगे, लेकिन भगवान की कृपा है जो आगे में बहुत अच्छा है, और भी लोग आते हैं इस बात में। भगवान कहते हैं जब अंतःकरण, साधन का अंतःकरण, चार चीज़ों से बना हुआ हमारा जो अंतःकरण है वो जब अपने बस में हो जाता है, ठीक है, राग द्वेष से रहित हो जाता है, इंद्रियों द्वारा विषयों विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जब हम प्रसन्न हो जाते हैं, अब इस समय हम सब लोग प्रसन्न हैं, किसी तरीके का कोई भाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्यों माँ? सही बात है ना, कोई चिंता है इस समय? और कहो घंटों सत्संग चले, भूख प्यास ना लगे, ऐसा होता है ना? हाँ, मन लग जाता है तो प्रसन्नता हो जाती है। तो भगवान कहते हैं अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, सत्संग मिलते ही व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। फिर क्या होता है,
सत्संग करते करते जब प्रसन्नता हो जाती है तो क्या होता है, सर्व दुखानाम हानि है, सारे दुखों की हानि हो जाती है। हानि शब्द तो हम लोग साधारण भाषा में प्रयोग करते हैं, कोई नुकसान हो जाए। यहाँ भगवान कह रहे हैं दुख की हानि हो जाती है। तो दुख की हानि तो अच्छी चीज है ना। दुख की हानि होना यानी हमारी प्रसन्नता की गति बढ़ जाना, यानी प्रसन्नता अधिक हो जाना। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और क्या होता है, उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही मूलगामी स्थिर हो जाती है। और जब प्रसन्न होते हैं हम, सारे काम फटाफट हो जाते हैं। देखो आज आने में देर लगी, आज कीर्ति जी फटाफट समय के पहले ही आ गए, है ना। लगन लगने की बात है। हमारे इंदु जी सब काम करके बैठ जाती है सबसे। संगीता जी तो हमारे तक रोगी से आ जाती है सत्संग, है ना। ये लोग ऐसा कर जो से है ना। तो जब सब ओर से हमारा मन संसार के झंझावातों से, विपरीत परिस्थितियों से हटके भगवान के चरणों में लगता है, और जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो हम प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। और जब प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं तब क्या पूछना, परमानंद की अनुभूति हो जाती है और हम परमात्मा में अपने मन को लगा लेते हैं। नास्ति नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतस्य कुतः सुखम। भगवान कहते हैं ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका की बुद्धि नहीं होती। जिसका मन अपने बस में नहीं है और निश्चय उसकी बुद्धि नहीं होगी, वो घर से चलेगा और सोचेगा जाए कि ना जाए सत्संग, है ना, ये काम करें ना करें, है ना। तो निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। निर्णय लेना, पॉजिटिव निर्णय। अगर आपको कोई अच्छा काम करने का मन नहीं है तो उसको टाल दो, ठीक है। निर्णय नहीं ले पा रहे हो, दूसरे दिन सोचो, लेकिन अच्छा काम तुरंत, उसमें लेट नहीं होना, उसमें देर नहीं करना। तो भगवान कहते हैं जिसने अपने मन को एकाग्र कर लिया है तो उसकी बुद्धि तो एकाग्र होकर निश्चित निर्णय ले लेती है, और जो निर्णय नहीं कर पाता यानी कि उसका मन अभी अपने वश में नहीं कर पा रहा है, उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, अथवा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। इंसान कब तक संसार में भटकेगा भाई, कब तक किसी को प्रसन्न रखने के लिए हम अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे, बलिदान करेंगे। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कितना भी किसी के लिए प्राण दे दो, क्यों माँ, किसी को कितना भी खुश करने के लिए प्रयास करते हैं, कितने भी तुम अपने प्राणों की आहुति दे दो, क्या कभी प्रसन्न कर पाए किसी को? किसी को आप संसार में प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अपनी आत्मा में रमण करो, अपने आनंद में रहो, भगवान के चरणों में मन को लगाओ, संसार के भ्रम में ना पड़ो। संसार को प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं। और कल अभी यही बात कही गई थी ना कि जब भगवान के चरणों में मन लग जाएगा तो फिर अपने आप सारे काम होंगे। कल अभी गए थे हम श्री भागवत कथा में, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ याद आ रही तो शेयर करते हैं। कह रहे थे हमारे व्यास जी कह रहे थे कि व्यक्ति जब भोजन करता है, भोजन करता है तो 3 चीज़ों का शमन होता है, 3 चीज़ों से प्राप्ति होती है। क्या क्या? एक तो तुष्टि होता है, तुष्टि हो जाती है, पुष्टि हो जाती है और संतुष्टि हो जाती है। यानी तुष्टि का मतलब जैसे भूख लगी है, आपने खाया तो आप संतुष्ट हो गए, और भोजन आपका सात्विक है तो फिर क्या होता है? पुष्टि होती है। तो आप जैसा भोजन करते हैं कहते हैं वैसा मन होता है, और भोजन जब संतुलित भोजन होगा, सात्विक भोजन होगा तो आपके शरीर का पोषण भी होगा, और पोषण के साथ साथ संतुष्टि भी हो जाती है, क्षुधा समाप्त हो जाती है। यानी कि क्षुधा समाप्त होने का मतलब भूख जब समाप्त हो गई तो हमको संतुष्टि हो गई। अच्छा आप कहते हैं ना कि भूखे वजह न हो पाला, भूख लगती तो कोई काम में मन लगता है? नहीं लगता है। यानी ये उदाहरण का ये मतलब है कि यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो और जितने काम हैं वो बिना श्रम के, बिना आपको दिमाग में प्रेशर डाले, बिना आपको
कुछ परेशान हुए, सारे काम आपके इतने आराम से होंगे, आप सोचोगे इनके लिए तो हमने कोई प्रयास भी नहीं किया, ऐसे हो गया। यानी कि जब भोजन एक ही है, एक ही कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन 3 चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं। क्या क्या प्राप्त हो रही है? तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। तो जब भोजन करने से 3 चीजें प्राप्त होती है, तो भगवान का भजन है, इससे बढ़कर तो दूसरा ही कोई संसार में। तो भजन जब हम शरणागति भगवान की कर लेंगे, भजन करेंगे, तो क्या होगा? आप लोग अनुभव करिए, फिर तो सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। वैसे भी सब भगवान ही करते हैं, हम लोग बेवजह अपने ऊपर एक आरोपित कर लेते हैं, हम कर रहे हैं, हम करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जब इस तरीके का भाव बनता है तो इंसान सुखी हो जाता है। इंद्रियाणां हि चरतां यत् मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। और भगवान कहते हैं जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, उदाहरण देके भगवान बताते हैं कि जल में नाव चल रही है, वैसे ही अगर विषयों में आपका मन लगा रहा तो क्या होगा? इंद्रियों के साथ जो है आपका जो ये बुद्धि है वो हर ली जाएगी। आपने अच्छी जगह अगर अपने मन को लगा दिया, इंद्रियों का संयमन कर गए, तब तो आपकी बेड़ा पार हो गया। अगर कहीं इंद्रिया ये सही रास्ते पे नहीं गए तो फिर आपका पतन हो सकता है। इसलिए सावधान रहो, गीता जी सुनिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। भगवान कहते हैं तस्मात् अद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तदस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की गई है, यानी इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से मन को एकाग्र किया गया है, उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। और उसके लिए तो सत्संग चाहिए, गुरुदेव की कृपा चाहिए, संतों का साथ चाहिए। और एक उदाहरण और देते हैं, संतों के लिए है ये हम लोग भी अगर अपने जीवन में उतारे तो बहुत अच्छा हो सकता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी जो निशा, निशा माने निशा बहुत लड़कियों के नाम है, ठीक। या निशा सर्वभूतानां, सारे प्राणियों के जो रात है, सारे प्राणियों के लिए जो रात है, यानी हम जब सोते हैं तस्याम जागृति संयमी। संयमी माने संत लोग, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर दिया है, साधक लोग है ना, जो महान लोग हैं, वो तब जगते हैं। क्यों जगते हैं? क्यों जगते हैं? दिन में तो इतनी चहल पहल, इतना शोर गुल, इतना झंझावात होता है कि साधना में विघ्न बाधा पड़ती है। जैसे अभी बताया था ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करो, तो जो साधक लोग होते हैं वो रात में जगते हैं, जो प्रभु से एकदम पास में रहते हैं, और रात में जगते हैं और क्या करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जिसमें हम लोग जगते हैं यानी दिन में, तो संत लोग उसको क्या कहते हैं? या यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें भूतानी यानी ये जीव चराचर जागता है, उस सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जब जागते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए तो सुबह उठो, ये करो, चाय पियो, ये अपना नाश्ता पानी बनाओ, ये सारे काम करके अपने को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति करता है। तो उस सुख को परमात्मा के तत्व को जानने वाले जो संत लोग हैं, उनके लिए वो रात्रि के समय, ये सब संतों के ही लक्षण है। यानी जो साधक होगा आगे चल के वो भी उस श्रेणी में आ सकता है, फिर अभ्यास करना पड़ेगा। और एक बहुत सुंदर मन श्लोक है, टाइम हो रहा है, बस ये लास्ट। आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वद यद्वद कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांतिं माप्नोति न कामी। ये संतों के लिए है। जैसे नाना प्रकार की नदियाँ होती हैं, जल से पूर्ण होती हैं, और जल से पूर्ण होकर कहाँ जाती है?
नदियों का जल कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है ना? वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। जैसे हम लोग वैसे संत लोग भी हैं, संत लोग भी भोजन करते हैं, सोते हैं, व्यवहार भी करते हैं, हम लोगों से बातचीत भी करते हैं, लेकिन उनकी सामर्थ्य उसी तरीके से जैसे समुद्र में सब समा जाता है। तो जितना भी भोग विलास ये सब है, वो सब संतों के चरणों में समा जाता है। यानी कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो उसको भी भोग विलास विचलित नहीं कर पाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। मतलब सारे कार्य करते हुए मन विचलित न हो तो फिर आनंद ही तो होगा। और जो भोग को चाहने वाला है वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, और जो भोग को चाहने वाला है वो शांति को प्राप्त नहीं होता है। आज 70 श्लोक हो गए हैं और शाम को तो हमारी अगर सब ठीक ठाक रहा तो सत्संग में चले जाएंगे। जिस किसी को चलना है वो चल भी सकता है। और आज यह विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। बोलिए बाबा नंदेश्वर महादेव की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव।